कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारा लुक्स डिसाइड करता है कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन दिखने में कैसा होगा। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द बॉयज यहीं पे गलत हो जाते हैं क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया है कि एक्चुअल में हैंडसमनेस बिल्ड कैसे की जाती है। और ये कोई स्किन की बात नहीं, बालों की बात नहीं, बल्कि तुम्हारे ओवरऑल बॉडी तुम्हारे रियल स्टाइलिंग फैशन सेंस की है, जो कि तुम्हें कॉलेज में औरों से अलग स्मार्ट दिखाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में अगर तुम ये 5 मोस्ट पावरफुल और सीक्रेटिव लुक्स मैक्स स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें कॉलेज में मोस्ट अट्रैक्टिव गाय बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिससे हर बगल से निकलती हुई लड़की बोले, कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। तो अगर तुम तैयार हो कॉलेज में अपना लुक्स मैक्स और ऑरा को लेवल अप करने के लिए तो कमेंट में लिख दो यस आई एम रेडी और वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना। तो नंबर 1 फिक्स है स्लीप रूटीन एंड स्किन। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है जो लोग रात भर जगकर डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और अपनी स्लीप पैटर्न अच्छे से नहीं लेते हैं, वो दिखने में बहुत ही लेस एनर्जेटिव, लेस अट्रैक्टिव और लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि एक डीप स्लीप ही है जो कि तुम्हारे कोलेजन को बूस्ट करता है और मेलानिन को डिक्रीज करता है। इन सिंपल वर्ड्स बोलो तो तुम्हारी स्किन को ज्यादा क्लियर और ब्राइटर दिखाता है। पर तुम्हें पता है तुम्हारा असली ग्लो अप कब होता है? वो डिसाइड करता है कि लिटरली तुम्हारा बिफोर बेड टाइम स्किन केयर रूटीन असल में कैसा होगा। और मैं यहाँ कोई बोरिंग सा 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हर इन्फ्लुएंसर थोपते हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे स्किन इशू से रिलेटेड एक सही सीरम का, जो कि एक वेल साइंटिफिक प्रूवन भी है। जैसे फर्स्टली तुम्हें पिंपल और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स के लिए सैलिसिलिक एसिड का यूज करना है, और एक्ने मास्क और ओपन पोर्स के लिए नाइसिनामाइड सीरम, और स्किन ब्राइटनिंग के लिए तुम्हें विटामिन सी सीरम का यूज करना है। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा टैनिंग है तो कॉजिक एसिड तुम्हारी मदद करेगा टैनिंग को बिल्कुल जड़ से खत्म करने में। एंड बिलीव में ये सीरम को अप्लाई करने के बाद तुम्हारी हर एक स्किन की मेजर प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारा फेस रेडी है, अब बात कर लेते हैं तुम्हारे स्टाइलिंग को लेवल अप करके तुम्हारे ऑरा को मैक्स करने की। अब एक परफेक्ट स्टाइलिंग क्लॉथिंग पहनने से पहले तुम उसका बेसिक प्रिंसिपल जान लो, क्योंकि लोग समझते हैं हथौड़ा मारने से और जिम जाने से आपका कॉलेज में लुक्स मैक्स हो जाता है, पर असली लुक्स मैक्स तुम्हारी छोटी सी डाली हुई रिंग और टी शर्ट से बाहर निकलती चेन से फर्क पड़ जाता है। पर इसमें ध्यान रहे तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना है, वरना ये तुम्हें चेप छपरे की कैटेगरी में डाल देगा। इसलिए गो विद मिनिमल और कॉन्ट्रास्ट ऐड करने वाली एक्सेसरीज। पर इसमें भी एक खास बात आती है, वो कि एज पर 2019 की रिसेंट स्टडी, जो बंदा एक एक्सेसरीज के साथ एक क्लीनर लुक देने वाला स्पेक्स लगाता है उनसे लड़कियां ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती है, जैसे तुमने कोरियन ड्रामा में देखा ही होगा। इसलिए स्टार्ट्स वेयरिंग क्लीन ट्रांसपेरेंट वाले स्पेक्टिकल्स। तो अब जब तुम्हारा स्टाइलिंग बेस सेट हो गया है तो चलो अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर चलते हैं, जो कि है नंबर 3 स्टॉप ड्रेसिंग लाइक अ फ्रेशर। तुमने अभी भी तुम्हारे 90% सराउंडिंग में देखा होगा कि अभी भी लोगों ने वही सेम स्किनी जीन्स पहनी होगी, नीचे मोटे मोटे सोल वाले स्पोर्ट्स शूज पहने होंगे और ऊपर से कोई सी भी शर्ट उठाकर पहन ली होगी, वो भी बिना किसी एफर्ट के, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है इस कॉलेज लाइफ की। तो तुम्हें अगर अपनी ड्रेसिंग सेंस जेन्युइनली में सुधारना है तो तुम्हें इन 3 फैशन सेंस को फॉलो करना होगा, जो कि तुम्हें बता सके कि कॉलेज में एक्चुअली पहनना क्या जाता है और ऐसी कौन सी आउटफिट है जो कि तुम्हारे कॉलेज वार्डरोब में होनी मस्ट है एज पर द ट्रेंड्स। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारे बॉटम से। तो सबसे पहले तुम्हें पैंट्स पहनते वक्त ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए चलना होगा, जहां पर मोस्ट ऑफ इंडियंस यहीं पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने से भागते हैं और खुद का ऑन स्टाइल क्रिएट नहीं कर पाते। इसलिए बिलीव मी गाइस, इसे ध्यान से सुनो। जैसे कि बैगी पैंट्स का ट्रेंड है तो तुम्हें तुम्हारी पुरानी से स्किनी जीन्स को फेंक कर बैगी या स्ट्रेट फिट जीन्स पे स्विच करना होगा, अगर तुम एक्चुअली में अपना फैशन सेंस सुधारना चाहते हो तो। जिसमें कॉलेज में पहनने के लिए तुम्हारे पास एक लाइट वॉश में डेनिम और डार्कर कलर में ब्लैक या ब्लू जीन्स होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे एंकल तक ड्रॉप हो रही हो, जैसे तुम इस फोटो में देख ही सकते हो। और तीसरी बॉटम में तुम्हारे पास एक ऑफ व्हाइट कलर की लिनन पैंट होनी चाहिए, जिससे तुम किसी भी आउटफिट का पेयर बना सको। देन सेकंड फॉर योर टॉप ओवरवेयर, प्लीज गो विद लिनन या फिर उसके जैसे टेक्सचर दिखने वाली शर्ट। अब लिनन इसलिए क्योंकि ये तुम्हें कम पैसों में भी एक लग्जरियस और रॉयल वाइब देता है, जिसे तुम कॉलेज के बाहर डेट्स, क्लब, पार्टी में भी जाके पहन सको। और इसमें तुम जितना हो सकता है ऐसे पैटर्न में दिखने वाली स्ट्रिप शर्ट को पहनना स्टार्ट करो विद पोलोस एंड बेसिक फिट्स, जो कि तुम्हें डेली अलग अलग प्रकार के आउटफिट को लेयर करने में काम आएंगी विद द हेल्प ऑफ बूट्स एंड स्नीकर्स, जिनके साथ आप ये आउटफिट मैच कर पाओ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आइडियाज के लिए तुम इजीली पिनिंटरेस्ट पे जाके कॉम्बोस को मैचअप करवा सकते हो। अब ये कॉलेज लाइफ एक परफेक्ट टाइम है जिसमें तुम अपना सही हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो, इसलिए स्टार्ट डूइंग एक्सपेरिमेंटिंग। हाँ ऑफ कोर्स मानता हूँ कि तुम्हारा फेस शेप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी हेयर स्टाइल अपने बोन स्ट्रक्चर और सिमेट्री के हिसाब से रखो। जैसे कि किसी का बिग फोरहेड के लिए ये हेयर स्टाइल्स, बिग नोज या फिर छोटा और वाइडर चीक बोन्स के लिए ये, जिससे ये हेयर स्टाइल तुम्हारी सिमेट्री को सुधारे और तुम्हें रियल अट्रैक्टिव लुक दे। और ग्रूमिंग में तुम्हारी बियर्ड भी आपके लुक को अट्रैक्टिव दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जैसे तुम्हारा फेस शॉर्ट या राउंड
राउंडेड कैटेगरी में है तो तुम विराट कोहली का बियर्ड स्टाइल जैसे कॉपी कर सकती हो, जो कि तुम्हारे फेशियल फीचर्स को बैलेंस आउट करे। और अगर तुम्हारा फेस ज्यादा बड़ा या पतला है तो तुम पे ये बियर्ड स्टाइल अच्छी लगेगी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। और हाँ, ऑल्सो कॉलेज में परफ्यूम लगाना मत भूलना। पर मुझे बताओ, तुम इन सब ग्रूमिंग का क्या कर लोगे अगर तुम्हें कॉलेज में सही से लोगों से जुड़ना और बात करना नहीं आता है? तो इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है नंबर 5, इंप्रूविंग और नेटवर्किंग बाय सोशल मीडिया हैक। क्योंकि एक साइकोलॉजी रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला था कि आजकल की जेन ज़ी जनरेशन आपको कैसे परस्यू करती है, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल में सोशल मीडिया हैंडल कैसा है, एस्थेटिक है या फिर जस्ट छपरी। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुतुब मीनार के ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवा के डालो, बस मिनिमम 4 से 5 पोस्ट इनफ है, जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और हॉबी को बता रही हो कि तुम एक्चुअल में कैसे हो। जैसे जिम जाते हुए पोस्ट डाल दी, स्पोर्ट्स खेलते हुए, या फिर कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ते हुए स्टोरी डाल दी, जिससे लोग तुम्हारे पास सामने से नेटवर्किंग करने में इंटरेस्ट लेंगे। चाहो तो तुम इन पोस्ट्स का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, जिससे तुम्हें आसानी होगी अपने सोशल मीडिया को अट्रैक्टिव और एस्थेटिक बनाने में। और ट्राई टू सोशलाइज योरसेल्फ जितना हो सके, और कॉलेज में अपनी फिजिक पे भी काम करते रहना। तुम चाहो तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो ला दूंगा ऑन हाउ टू मेक एस्थेटिक फिजिक एट होम। बट बिफोर तुम्हें कमेंट करके मुझे बताना होगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट और फैशन रिलेटेड वीडियो लाता रहूं। जब तक के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।